और मैं पहले आपको गंभीर साहब का दिखाना चाहता हूं कि गंभीर साहब ने क्या बोला है। आइए देखें जरा गंभीर साहब ने पोस्ट मैच, किसी का ध्यान नहीं गया लेकिन गंभीर साहब ने ये बोल दिया है दुनिया के सामने कि देखिए मैं बड़ा शुक्र, किसी ने शिवम दुबे की बात करी तो उसने फिनिश करा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं बिकॉज फॉर इयर्स हम सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते थे। किसको बोलना चाहते हैं यार, ये किसको सबक दे रहे हैं, किसको पाठ पढ़ा रहे हैं, किसको लेक्चर देते हैं यार ये बार बार। विराट और रोहित, धोनी विराट रोहित तीनों वर्ल्ड चैंपियन, तीनों उनको लेक्चर देंगे। और किसको देंगे? खैर मुझे नहीं पता, दिखा दीजिए गंभीर का स्टेटमेंट दिखा दीजिए बिकॉज इन्होंने बोला ग्लैड यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी कंट्रीब्यूशन बिकॉज फॉर टू मेनी इयर्स वी ओनली स्पोक अबाउट सर्टेन कंट्रीब्यूशंस। ये बोलने का मतलब क्या था? तात्पर्य आप ये किस पे प्रहार करना चाहते हैं? आप सीधा सीधा बोलें कि आपने अच्छी बात करी, शिवम दुबे ने अच्छा खेला, तिलक वर्मा ने अच्छा खेला, संजू सैमसन ने इनिंग ऑफ हिज लाइफ टाइम खेल दिया और हम जीत गए। दिस इज द टीम स्पोर्ट एंड दिस विल ऑलवेज बी अ टीम। एक बात बता दूं मैं भाई साहब आपको, आप सिंगल कंट्रीब्यूशन की वजह से ही जीते हो। एक आदमी का रन 97 नॉट आउट, सेकंड हाईएस्ट है 27, 30 भी नहीं किसी के, और बातें कर रहे हो टीम स्पोर्ट। वो अकेला जिता गया आपको। संजू सैमसन ने जो पारी खेली ना, मेरे ख्याल से खुद भी नहीं खेल सकता ऐसी पारी वो दोबारा। मतलब खेले जरूर, हम तो चाहते हैं, लेकिन मतलब फ्लॉलेस इनिंग्स। आप ये देखो कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि उसने लप्पा घुमाया, उसने निकल के उल्टी सीधी शॉट मारी। जब भी बॉल उसके जोन में आई, बॉल दिखी नहीं, ग्राउंड से बाहर ही गई है। लेकिन अगर बॉल थी जो नहीं मारने वाली थी, उसने आराम से या तो डिफेंड करा या सिंगल लिया। मेरिट पे 21-22 सिंगल ले गया वो यार। आपको पता संजू ने क्या बोला है? इतना मेहनत करके खेला है संजू ने अपनी इनिंग को लेके बोला कल मैच के बाद, और वो स्टेटमेंट बहुत लोगों ने देखी भी नहीं। संजू सैमसन ने बोला कि मेरी जो गेम है ना वो ये है कि मैं शुरू में टाइम लेता हूं और फिर बाद में मैं सोचता हूं कि ऑपोजिशन का गेम ही खत्म कर दूं। लेकिन कल मैंने वो चीज नहीं करी, सामने से विकेट्स गिर रही थी, मुझे एक्सपीरियंस लेके आना था और मैंने उस तरीके से ही मैच जिताया। तो उसने बोला कि मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मैंने इनिंग खेल दी, वरना मैं अपनी गेम अलग तरीके से खेलता हूं। सो इवन संजू मेंशन कर रहा है गेम पलटनी पड़ी। ही वाज सो डिटरमिन्ड। अगर आप इवन लास्ट ओवर, इट वाज वेरी अनलाइक संजू बाय द वे, जो हमेशा थोड़ा जल्दीबाजी करता है, मारने के चक्कर में आउट होता है। इवन लास्ट ओवर देखेगा ना, उसको कोई होश नहीं थी। 97, 95 नथिंग, ही जस्ट वांटेड टू फिनिश ऑफ द मैच। वो आई बॉल उसके जोन में उसने छक्का मारा। अच्छा, छक्का मारने के बाद भी ही वाज नॉट लाइक, ऐसा नहीं लग रहा था ओवरजॉयड। एक रन बचा था, ही वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट वन रन। इट वाज अ मास्टर क्लास। और ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, भाई इंडिविजुअल नहीं बचाया है। क्या करा तुम्हारे अभिषेक ने कल? लगातार फ्लॉप हो रहा है। क्या करा आपके कल सूर्या ने? ओके, पहले क्या बोल रहा था कि संजू किसकी जगह खेला, और कल उसको बाउ डाउन कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आगे सूर्या भी अच्छा करे, मैं चाहता हूं कि तिलक और बेटर करे, हार्दिक करे, अभिषेक तो स्पेशली करे। लेकिन भाई कल आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पे ही जीते हो। आप बोलना क्या चाहते हो कि बड़े साल तक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन? क्या आप धोनी को बोलना चाहते हो? क्या आप विराट को बोलना चाहते हो? क्या रोहित को? वो आपके दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे? ऑब्सेस्ड। आप ये पास्ट में क्यों जी रहे हो? चलो माना कि अगर उनको ज्यादा लाइमलाइट मिल गई या टू मेनी इयर्स उनको बड़ी अटेंशन मिल गई तो क्या हो गया? भाई आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ना। ये बार बार आपकी दुखती रग, अच्छा कोई प्रोवोक नहीं करता। किसी ने ये पूछा था कि भाई वो धोनी को लाइमलाइट मिल गई या विराट को या रोहित को? खुद ही बोलते रहे। वो पूछ रहा शिवम दुबे पे, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस बिकॉज टू मेनी इयर्स बड़ी सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात होती थी। क्या मतलब क्या है भाई इस चीज का? अभी आप साउथ अफ्रीका सीरीज बनने वाली, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देते हो विराट कोहली, अगर वो रन ना मारते वो भी सीरीज हार गए थे। वो भी सीरीज हार जाते। न्यूजीलैंड वाली तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इवन इंग्लैंड से जो आप टेस्ट सीरीज बराबर करके आए वो भी इंडिविजुअल। एज अ टीम खेले, एज अ टीम आप टेस्ट खेले। ऑस्ट्रेलिया में भत पिट गई, WTC फाइनल आप भूल जाओ, साउथ अफ्रीका ने 3-0 कर दिया, और तब एज अ टीम खेले थे आप। आगे आइए और सुनिए इन्होंने क्या बोला। अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये तो पता नहीं इनका कब तक मलाल रहेगा, कभी ना कभी इनको बिठा के ना पूछना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, या प्रॉब्लम किससे ही बताओ। क्या विराट से है, धोनी भाई से है, रोहित से, किससे प्रॉब्लम? रवि शास्त्री। आप एक साथ बताओ। शास्त्री को तो कुछ समझते ही नहीं ना। मेरे ख्याल तो उन्होंने कुछ भी नहीं जीता। क्या करें, ऑडी जीती है। हालांकि वर्ल्ड चैंपियन है वो, 85 के भी चैंपियन हो। फॉर मी आई थिंक शिवम्स दोस टू बाउंड्रीज आर एज इंपॉर्टेंट एज संजूज 97 था वैसे, because if he won't have been able to hit those two boundaries, probably that 97 था भाई। You won't have, कोच को नहीं पता रन कितने मारे, you won't have even spoken about it, so it's not about that 95। ओ भाई 97 है यार, not out भी। Yes he played, अपना ही 97 याद कर लेते। Yes he played a special inning, but those small contribution actually help you games। मतलब भाई देखो वो 2 चौके कहीं से भी उसके इक्वल नहीं थे। अगर कोई और उसके साथ टिक जाता, तो चाहे हार्दिक या तिलक भी थोड़ा और खेल जाता, तो 1-2 ओवर पहले खत्म हो जाता, वो नौबत ना आती।
ये तो बोलने की बात ही नहीं है कि वो इक्वल थे, इक्वल तो कहीं से भी नहीं थे, वो बंदा एक ने अकेला जिता दिया, इक्वल थे. As well, the big contribution makes headlines. The small contribution, the contribution that can help the team win, cross that line is going to be very important. That's why I say this is going to be the philosophy going forward till I am here. ठीक है जी, आगे आए. अब मुद्दे की बात. वानखेड़े में इन्होंने क्या बोला है कल, जबकि मैं तो समझता था वानखेड़े तो हमारा गढ़ है भाई. 2011 का फाइनल हम वहीं पे जीते, 23 का सेमीफाइनल हमने धज्जियां उड़ा दी न्यूजीलैंड की, तो वानखेड़े में तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होती. लेकिन इनके ये बोलने से मेरा थोड़ा सा दिमाग घूमा कि क्यों बोला ये. लुक, पहले तो इंग्लैंड को बोला दे आर अ वर्ल्ड क्लास टीम, दे आर अ क्वालिटी टीम, देव गॉट अ लॉट ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स एज वेल. वी ऑल नो दैट प्लेइंग एट द वानखेड़े इज गोइंग टू बी अ टफ गेम. व्हाई इज वानखेड़े टफ यार? यूएसए गेम. हाँ, ये आपने याद दिलाया भी मुझे प्रियांशु कि यूएसए वाली गेम में आपकी मौत हो गई थी, वो और उस पर रोशनी डालिएगा. Wankhede is going to be a tough game, but it's another opportunity to do something special for the team and for the country. आगे आया मैं पूरा इसका जो लेक्चर है, मतलब जो बात करी हमने. Hopefully we play our best game. That is going to be very important and we can keep ticking all the boxes. इतना ही था ना? हाँ, इतना. अब मुझे ये बता दीजिए, आ जाइए वापस आ जाइए. अब मुझे ये बताइए प्रियांशु, जो आपने बताया था, मैंने पूछा आपसे कि वानखेड़े को टफ क्यों बोला यार. वो वाला जो मैच हुआ यूएसए वाला, इंडिया यूएसए वाला, जहां आप हार गए थे ऑलमोस्ट. हाँ, तो वहां पे सूर्य कैच हो जाते वहां पे आप 83 पे 7 हो गए थे जी, और वहां से सूर्य कुमार यादव ने 84 मारे थे और आपको 84 मारे थे और आपको पता रहता. एंड वहां पे स्पिनर्स खेलना भी मुश्किल होता है उनको. वहां पे 84 स्पिनर्स भी खेलना मुश्किल हो रहा था, पेसर्स भी खेलना मुश्किल हो रहा था. और जहां तक बात है इनके पेस की, जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग इनको पता है बेटर हो रही है, राइट टाइम पे पिक कर रही है. प्लस आदिल रशीद एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एंड किसी का ध्यान नहीं जा रहा एक बंदे पे, विल जैक्स 4 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच है, विद द बॉल विकेट्स ले रहा है वो, 3 विकेट 2 विकेट. तो इनको लग रहा है खेलता है. हाँ, और इवन वो लोग लाएंगे अभिषेक के सामने. मुंबई में भी उसने प्लेयर ऑफ द मैच 2 विकेट लिए थे मुंबई. सो इनको भी पता है कि इंग्लैंड की टीम भी पूरे तरीके से तैयार होकर आ रही है और कहीं ना कहीं वानखेड़े के अंदर ड्यू फैक्टर का भी एक मेजर रोल है. मुझे कल भी मैसेज आ रहे थे फैमिली वालों के, क्या लगता है आपको जीतेंगे कि नहीं? तो मैंने बोला जीत जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, जीत जाएंगे. उन्होंने बोला कितने कॉन्फिडेंट है आप गेम से पहले? मतलब वेरी कॉन्फिडेंट. गेम के बीच में आर यू स्टिल कॉन्फिडेंट? मतलब हालत खराब. बोला हाँ. मैंने मैच के बाद देखा, बोला हाँ भाई हाँ. तो अब बोल रहे हैं कि भाई आगे क्या होगा. तो मैं बोला यार देखो, इंग्लैंड से जीत जाएंगे, फिर फाइनल में देखते हैं. अब वो बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका शायद हार जाए न्यूजीलैंड से, लेकिन इंग्लैंड का देखो, मेरे को तो बड़ा श्योर है कि हम इंग्लैंड को हरा रहे हैं. क्या आपको उतना श्योर है कि मतलब 100% है? बिकॉज मेरे को इंग्लैंड की टीम में वो दम नहीं लगता. पता नहीं सर, देखो मैं आपको सच बताऊं, इंग्लैंड की टीम अगर आप देखोगे ना 60-40 मैंने कहा था आज के जो दोपहर वाले शो में. जो आपकी एक प्रेडिक्शन ठीक हुई है आज तक वैसे? सर क्या बात कर रहे हैं. श्रीलंका कहां गई? एक सबसे बड़ी प्रेडिक्शन, सबसे बड़ी प्रेडिक्शन बताएं. मैंने क्या कहा था कि इंडिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल होगा, हो रहा है. ये कब बोला? शांत रहिए. मैंने बोला था कुशु जी 50 प्रेडिक्शन दे देंगे, एक तो झूठे आदमी और कुछ नहीं है. कुशु जी बताइए. 65-35 इन फेवर ऑफ इंडिया. 65-35 जो 67.5 कर लेते हैं मेरे ख्याल. 32.5 67. I think 71.5 29.5 71.5 पीपी का दिमाग चकरा जाएगा इतनी वो सुन के. जी बताएं क्या कह रहे थे आप? ऑस्ट्रेलिया आई नो. ओह हाय राज, फोटो एक बार दिखा दीजिएगा इसमें जब अवेलेबल. कोई नई रील भी आई आप बता रहे थे. श्रीलंका टूर उनका पूरा. अच्छा श्रीलंका टूर. आपने वो फेवरेट करके सेव भी कर ली? फेवरेट नहीं करी, सेव कर लिया. वो मेरी फीड पे रहती है ऐसी. प्रियांशु पीवीटी में वो रीट्वीट हुआ, वो क्या होता है? रीपोस्ट. जी हाँ बताएं फिर. जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच है, क्या हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर इंग्लैंड भी खतरनाक है हमारे सामने? इंग्लैंड की जोफ्रा वगैरह टीम एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, मतलब एक्चुअली उनकी जो बैटिंग है वो मिडिल ऑर्डर में शुरू होती है. हैरी ब्रूक, इवन अगर आप बात करोगे सैम करन, विल जैक्स, टॉम बैंटन, बाय द वे आज हम स्कोर देख रहे थे उसके 3-4 मैच में 50 है. जेकब बेथेल को स्टार्ट्स मिली है. इनके 2 ओपनर्स नहीं चले, स्टिल इनकी पूरी टीम फायर करी पूरे वर्ल्ड कप में. इस मैच के अंदर अब ये रेहान खिलाएंगे या जेमी ओवरटन खिलाएंगे, वो देखने वाली बात होगी. ओवरऑल प्रियांशु इस टीम में वो फायर पावर है कि हमें हरा सके, हमें चैलेंज कर सके. चलो सेमीफाइनल है, चैलेंज तो कर सकते हैं, हरा सके. कैन दे गेट ओवर द लाइन अगेंस्ट इंडिया? एक इंसान है, वेस्ट इंडीज से तो हार गए थे. एग्जांपल दे रहा था मैं शाम को भी, जॉस बटलर. पता क्या है कि तो विराट बिल्कुल सेम केस है विराट कोहली 24 वाला. ये तो है, नहीं चला था विराट कोहली भी, फाइनल में चल गया. लेकिन विराट फिर भी यार मारने के चक्कर में आउट हो रहा था. ये तो खरे खरे आउट हो रहा है, इससे तो खेला नहीं जा रहा. मुंबई उसको बहुत पसंद है ग्राउंड. देखो मैं डिफरेंस बताऊं, विराट वाज थ्रोइंग हिज विकेट अवे इन एवरी मैच. इन एवरी मैच आई सेड कि ये विराट की गेम ही नहीं है. ही इज जस्ट कमिंग एंड ही इज जस्ट घुमाइंग एंड देन ही इज गॉन. And he didn't even care, and neither did the team care because you were winning. But in Josh Butler's case, he's trying to score.
वो कोशिश कर रहा है कि लग जाए, खड़े खड़े आउट हो रहा है यार हर गेम में, हर गेम में। आप एक बात बताओ, खत्म हो आप एक चुका बात सवाल। बताओ, जोफ्रा ने, मैं आपको एग्जांपल, जोफ्रा ने संजू सैमसन को 5 में से 4 बार आउट कर रखा है इनिंग के अंदर, 5 में से 4 बार। इसका मतलब डोमिनेट हाँ, करता है। ये आपने- ठीक है? अब 4 बार इसने आउट कर रखा है। अच्छा, आपके बैटिंग ऑर्डर में अभिषेक शर्मा ऑलरेडी फॉर्म में चल नहीं, नहीं अगर रहा। संजू आउट हो गए फिर आपका अभिषेक ईशान है, ये आमने सामने दिखाएगा इंग्लैंड और फिर इंडिया। आपका, अभी तो वापस आ जाइए। फिर आपका अभिषेक और ईशान है। अब संजू अगर आउट हो गए, आप पे पूरा प्रेशर, अब कौन मारेगा? ईशान किशन, जहां तक बात है, उनका कॉन्फिडेंस भी पिछले 2 मैच से थोड़ा मुझे डाउन लगा है, टू बी ऑनेस्ट यार। वो नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है कि उनका नंबर, बैटिंग पोजीशन आपने चेंज करके ना उनको थोड़ा सा हिला दिया दिमाग से। अभिषेक शर्मा का तो फॉर्म ही नहीं है। अगर ऊपर से अर्ली विकेट आ गए, संजू आउट हो गए, इतना प्रेशर आ जाएगा ना आपका कि वहां से बचाएगा कौन? सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, या फिर आपके बीच में आगे हार्दिक सूर्या पांड्या बचा शिवम लेंगे दुबे। सेमीफाइनल में, सूर्या बचा लेंगे सर सूर्या से तो 77 नॉट आउट जीतेंगे हम। 77 नॉट आउट बिल्कुल चेस करेंगे और हम वैसे आपने जीतेंगे। percentage चेस नहीं बताई। करेंगे, आप मरवाने वाले percentage नहीं हैं। बताई सर आपने। क्यों ड्यू आती है, ड्यू आती है। और अगर टिपिकल वानखेड़े स्टेडियम की पिच होगी, जरा वो बताइएगा, जरा आपने बनाया था वानखड़े के बारे में, वो भी देख लेते हैं कि जो कंडीशंस वगैरह थी वो भी देख लेते हैं। क्या वाकई ही जैसे कुशु जी बोल रहे हैं कि इतना आसान रहेगा कि इंडिया कुचल के इंग्लैंड को जाएगी? मुझे होप तो है कि ये नहीं इंग्लैंड बोल रहा, एक आध विकेट तो गिरेगा। क्या बोल रहे हैं फिर आप? 8 विकेट्स, 8 विकेट से जीतेंगे। ये तो अच्छा, सर 8 विकेट कह तो कन्विंसिंग विन हो गई ना। कन्विंसिंग ही हो गया, वन साइड हो गया। ये तो कह रहे The थे pitch is batting friendly, offering good bounce and carry. Pacers are likely to get some assistance, especially with the new ball. But overall, it's a surface where batters can play their shots freely. मतलब batting paradise है। और वानखड़े में देखा हाई स्कोरिंग गेम होती है। The average first inning score is around 180-185, indicating it's a high scoring contest. लेकिन फिर पिछली बार यूएसए के सामने क्या हो गया था? तब क्या हो गया था? 83%। तब क्या आपकी हालत खराब हो गई थी? आप क्या कह रहे थे कि ये कल क्या कह रहे थे? मैं बताइए। यही कह रहे हैं कि आज ही बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये फाइनल मैंने हो कब सकता है। बोला है, कब बोला है मैंने? उन्होंने कब बोल दिया यार? कल मैं बोल निशु रहा फिर भी था। ऐसी बातें कर सकते हैं आरसीबी फाइनल। मैंने कभी भी ऐसी बातें नहीं की। निशु ऐसी नहीं I never करते said कर anything. जी लेकिन आ जाइए but वापस आ जाइए। ये ग्राउंड एक बार बताओ, ये पिच कंडीशंस तो आपको दिख रही है, बट इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर वानखेड़ी कंडीशन आप देखोगे, 2 पिचेस दो बार वापस change समझ में आई हुई है। एक पिच है जहां पे बहुत टर्न है, ठीक है, और एक पिच है जहां पे रन है। वो थी वेस्ट इंडीज इंग्लैंड वाली, जहां पे वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था वानखेड़े के अंदर ही। और एक गेम था इंडिया यूएसए वाला, जहां पे पिच मुश्किल थी। जहां two pace अब track था। उस मैच बट में वो कौन सी इंडिया pitch मिलने वाली, इंडिया वो depend यूएस करता वाली पिच तो इंग्लैंड के फेवर में तो नहीं जाती भाई। है। हाँ, वो नहीं जाता। हम तो फिर भी कर लेंगे, उनसे नहीं हो फिर बोले कि पाएगा, हम कर और लेंगे। एक बात उनसे बताओ नहीं हो ना, पाएगा। एक बात लेकिन बताओ, उनकी bowling भी उनकी खत्म bowling है। कैसे खेलोगे आप? मेरे को ये तो बताओ ना आप। विल जैक्स आप है, सोच रहे हो कि आदिल आप रशीद डोमिनेट है। कर दोगे, इतना इजी नहीं ना। But प्रियांशु और plus batting ये क्या factor बहुत मिलेगा? important है, टॉस जीतना बहुत जरूरी है। अगर ड्यू भी हो, Chasing आपको teams दिक्कत have होगी। enjoyed a good record at this venue with a 60% winning rate. However, the last 2 games have been won by batting first. Batter. Considering the pitch, यार वो यूएसए वाली गेम हुई अरे है। अच्छा वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे वाली। वेस्ट इंडीज ने 250 मार दिया था ना। Considering the pitch remains consistent and conditions under lights, winning the toss and opting to bowl first could be the smarter अगर choice. फ्लैट ट्रैक दे दिया ना, Flat track तो नहीं देगा, देंगे। हम भी आतंक है। High scoring. दोनों ही अगर आतंक सर है। आप यहाँ पे लास्ट Low scoring में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फ्लैट ट्रैक नहीं देंगे भाई। Low scoring लो मुश्किल स्कोरिंग है। नहीं होगा यार, आईसीसी चाहेगा कि रन स्कोरिंग Scoring होगा और ही, फ्लैट वैसे सरफेस पे तो हम जीत रहे हैं। भाई मेरे Flat उनके surface पास पे- फायर पावर है, अरे बटन है। वगैरह सॉल्ट वगैरह वो पागल है, नहीं है। पर ट्रिकी पिच पे आपने 23 फाइनल देखा ना, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वानखेड़े 400 बना दिया हमने सेमीफाइनल में, वैसे ही करेंगे हम। और अभिषेक शर्मा का फॉर्म अगेंस्ट इंग्लैंड उस पिच पर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, सबको होम यार ग्राउंड अभी तो अभिषेक का फॉर्म ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। बड़े अगर अगर वही उसी दिन तो आ सॉल्ट सक- उसी दिन तो अगर offend करना पड़ेगा तो दिक्कत यार हो अगर जाएगी। अभिषेक का एक आएगा बार तो वो ये भी आमने तो सामने देखो। प्लेइंग 11 दिखाएं। अगर जरा एक आप- बार प्लेइंग 11 अगर आप कह रहे हो कि अभिषेक अगर शर्मा का आपकी फॉर्म बात आएगा- माने गुल्लू गुलियानी जी, तो फिर देखिए सब- संजू सैमसन पहले ही अच्छा स्कोर कर चुके हैं, और क्या वो लगातार दूसरी पारी में भी खेलेंगे? सामने एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी हराम कर रखी थी, जिसका नाम है जोफ्रा आर्चर। वो शॉर्ट बॉल मार मार के उनकी बैटिंग की लाइफ बड़ी शॉर्ट कर देते हैं और वो पता नहीं पहले ओवर में निकल लेते हैं। तो संजू सैमसन को देखो, वैसे भी वो एक गेम तो दे ही चुका है भाई, कि चलो जी मेरी कंट्रीब्यूशन ये रही, एक नॉकआउट तो उस बंदे ने अकेले दे दिया, अब उससे उम्मीदें ज्यादा मत रखना, बना दिया तो बोनस है हमारे 25-30 दे दे लिए। start खेल अच्छा रहा है, हाँ। बड़े अच्छे फॉर्म में, मारेगा लेकिन वो। जोफ्रा का टेस्ट उसके लिए होगा, हाँ। बिकॉज उसके भी साइकोलॉजिकली भी उसके दिमाग में होगा कि जोफ्रा आर्चर्स कम है। ठीक है, अभिषेक शर्मा पूरी दुनिया जानती है दुनिया। कि बर्बाद हो चुके अभी हैं, तो ठीक है ना, फिलहाल। अभी देखो होपफुली, लेकिन अच्छा वहीं पर इसने जोफ्रा को बहुत मारा है। आपको पता है उसी अभिषेक सीरीज संजू ने में नहीं मारा, वानखेड़े में हाँ 135 उसी मारा सेम था। सीरीज में 35 अभिषेक ने जोफ्रा को बहुत मारा है। तो हो सकता है कि ये मैच हो सेमीफाइनल जहां अभिषेक शर्मा वापस फॉर्म में आ जाए। अभिषेक हाँ, वर्सेस यही जोफ्रा prediction की है बैटल में यार आप ना प्रेडिक्ट करें, बर्बाद होगा। अभिषेक वर्सेस जोफ्रा, अच्छा पता है अभिषेक शर्मा का बेस्ट चांस है इस मैच में फायर करने का। रीजन मैं आपको उसका दे देता हूं, जो हमने स्टार्ट से शाम को बात भी कर रहे थे उसके बारे में। अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर, सैम करने तो खेला नहीं है, आदिल आदिल रशीद एंड इवन इनके जितने भी बॉलर्स हैं, जेमी ओवर्टन,
इन सबको 200-250 के स्ट्राइक रेट से मारा हुआ है। हाँ। और प्यार ये वो अभिषेक नहीं है ना यार। पता बात क्या है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि वो वाली सीरीज में तो बहुत अगर मारा एक है। बात बताओ, अगर वैसी ही पिच मिल गई जो उसको चाहिए, फ्लैट ट्रैक वाली जो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड वाली थी, और इवन मैं बोलूंगा वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे वाली थी, तो अभिषेक के तो फेवर में ही है कि उसको तो ईडन पसंद गार्डन है, was flat। वो तो मारेगा। ईडन गार्डन भी फ्लैट था। सर अहमदाबाद नहीं, ये हम वैसे बात कर रहे हैं कि अगर वैसे इंडिया की ईडन पहले गार्डन में batting 200 रन पड़े हैं इंडिया की पहले हाँ, बैटिंग हाँ, और बॉलिंग क्या थी। टुक हिम टाइम। मानता हूं मैं। प्रॉब्लम ये हो रही है ना प्रियांशु, वो सेम ही शॉट पे आउट जाता है, वो सेम ही बॉल आती है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो यूं मारता है, यहाँ खड़ी हो जाती है, कैच खत्म। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि जहां तक बात है, एक दो बार तो बोल्ड हो गया, वही शॉट मारते हैं आर्यन दत्त की इस बॉल। बार का मुझे ये लग रहा है कि कल जो आपकी संजू ने इनिंग खेली है ना, ये पूरी टीम को खड़ा करने वाली इनिंग है, बिल्कुल। जो हैरी ब्रूक ने किया था इंग्लैंड के 100% लिए। same। ये देखिए same इंडिया के लिए इसकी संजू अगर ने ये वही वाली फॉर्म में खेला, 33 बॉल्स 61 रन 184 का एक स्ट्राइक बार रेट, भी नहीं हुआ। 5 इनिंग खेली थी, एक बार भी आउट किया, जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ाई थी, मतलब छक्के जब मारा था जोफ्रा आर्चर एंड में हंसने लग गया था, सही में। जो उसको कुटापा हो रहा था, इतनी बुरी तरह मारा था बहुत इसने। मारा था, हमने वानखेड़े में मारा रख के मारा था। आदिल रशीद को 25 बॉल में 62 रन, लेकिन 3 बार आउट किया हुआ है। सर आउट तो किया हुआ। कितनी इनिंग में करा है 3 बार यार, लेकिन मारते हुए आउट किया ना। ठीक है 5 इनिंग में 3 बार आउट कर दिया है। हाँ, पर strike actually, rate सर 248। हाँ, पर पता पॉइंट क्या है, मारते हुए आउट हुआ है। रिस्क भी तो बहुत मारते हुए आउट हुआ है 250 के स्ट्राइक रेट से बंदा मारेगा तो कैच मारे यार। आदिल अगर रशीद वो को क्या इतना है? भी कर जाए तो भी काफी है यार इंडिया के सैम लिए। करन के अगेंस्ट 7 गेंदों में 11 रन आउट किया। और एक बार आउट भी कर दिया, आउट मतलब कर उन दिया। 7 गेंदों में एक बार आउट करना आउट कर बड़ी दिया। बात है। आउट कर मतलब जोफ्रा से आउट नहीं हुआ, लेकिन सैम करन और आदिल रशीद ने काफी बार आउट किया। इस बार विल मतलब जैक्स आदिल- आएगा पावर प्ले में, ये देख विल लीजिएगा। जैक्स वर्सेस जेमी ओवर्टन 12 गेंदे 29 रन 241 की स्ट्राइक, दैट्स हार्ड मैच। अनबिलीवेबल। ये बेस्ट चांसेस का, बेस्ट चांसेस का सेमीफाइनल में चलने का। फाइनल के लिए मत बचाना भाई, सेमीफाइनल में मार देना आप, क्योंकि टीम आपके मतलब पास ये उनकी तो बुरी है कि और चलो best- संजू सैमसन ने एक मैच दे दिया, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा आपको सेमीफाइनल दे Next सकता है, match क्योंकि चल रहा है। वानखड़े में ही हो रहा है। नेक्स्ट मैच चल रहा है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट मैच चल रहा है अभिषेक को अब नहीं भरोसा है। चलेगा तो कब चलेगा? क्योंकि ये बॉलिंग जिस तरह की है और जो ट्रैक आपको मिल सकता है वो सब अभिषेक के फेवर में जा सकता है, और अगर अभिषेक चल गया फिर तो पावर प्ले में मैच खत्म है One-sided यार, game फिर तो डन है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी अरे ये किसी और आप चीज तब की। लोग- बट ये अभिषेक भी वो नहीं है और ये जोफ्रा भी वो नहीं है, जोफ्रा भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। ये बस Improved हो point गया। है। लास्ट 2 मैच जोफ्रा जोफ्रा के विल जैक्स नहीं opening 11 bowling- विकेट है इस वर्ल्ड कप में टिल नाउ और बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे एक डाल बार रहे हैं। तब runs लेकिन नहीं दे जोफ्रा रहे के जो हम लोग बात कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर के ये जो दोनों मैच अच्छे गए हैं वो श्रीलंका की पिच पे गए हैं। अब क्या वही फॉर्म इंडिया वाले वानखेड़े पिच पे वो ला के कंटिन्यू करेंगे? करेंगे, उसकी उसकी स्पीड अच्छी हैं। जा अरे रही है वो लाइन वानखेड़े में में 2 मैच खेल के जीत के जा चुके हैं जोफ्रा। प्ले यार, कुलदीप ये ओवर सब समय खराब वरुण, था। रवि कह रहे हैं प्ले कुलदीप ओवर वरुण, ही इज अ बेटर बॉलर। आज नहीं हम बेटर बॉलर तो है, लेकिन अब क्या आप टीम चेंज करेंगे इस मकाम पे आके, वर्ल्ड कप में सो डीप इनटू द वर्ल्ड कप, जहां सीधा सेमीफाइनल और फाइनल 2 गेम्स बची हैं। वैसे मेरा तो ये मानना है कि चेंज कर लेना चाहिए, नहीं पता बात कुलदीप को खिलाना चाहिए, आपको वरुण से पता है, बॉलिंग हो नहीं रही है, actually वरुण पिट ना, गया मैं- फिर से तो मैच हार मैं जाओगे। क्यों खिलाऊंगा? वरुण चक्रवर्ती ने मेरे ख्याल से बटलर को और और इवन हैरी ब्रूक को मतलब 3-3 बार out तीन करा। बार आउट किया चार यार विकेट वो पे। तो दुनिया में सबको कर रहा था, 3 बार आउट लेकिन किया इस वर्ल्ड कप में उससे बॉलिंग नहीं हो रही है। इनसे नहीं खेला जाता वरुण। प्रॉब्लम आपको याद है फॉग वाला बहाना, जब ये हैरी ब्रूक आया था कि देयर वाज फॉग एंड ऑल फलाना ढिमकाना, और ये आउट होके कहता बार-बार। मैं वरुण चक्रवर्ती इसलिए खिलाऊंगा क्योंकि मैचअप इस मैच में बहुत ही अच्छे हैं इंग्लैंड के सामने। वरुण चक्रवर्ती बाहर होना ही नहीं चाहिए। कुलदीप यादव नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर है, अगर स्पिन ट्रैक है, मैं बोल रहा हूं अगर स्पिन ट्रैक है तो आप शायद कुलदीप यादव को खिला सकते हो एक पेसर सीमर बार बिठा के। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को, भाई आपका बेस्ट स्पिनर है, आप कितने, अब वही वाली बात होगी ना, आप कब तक, जब तक आपने संजू को नहीं डाला आप जीते नहीं, मतलब यू आर वेटिंग फॉर डिजास्टर। देन अल्टीमेटली आपको संजू को डाला भी, आपने रिंकू को बाहर कर दिया बिकॉज उसके अनफॉर्चुनेटली फादर का ऐसे हो गया, हादसा हो गया, लेकिन आपको संजू को अगर पहले डाल देते शायद साउथ अफ्रीका गेम भी जीत जाते आप। बट मैं आप क्या कॉम्बिनेशन चेंज करोगे? देखो आप कब सेमीफाइनल तक यार विनिंग कॉम्बिनेशन तो 2 साल से चल रही थी, आपको चेंज करनी पड़ेगी ना बिफोर द वेस्ट इंडीज गेम। 3 बार अब आप ये देखो ना, ये जब अब आपके राइटिंग इज ऑन द वॉल कि वरुण नहीं चल रहा भाई, वरुण से बॉलिंग नहीं हो रही। मैं 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पूरा सुपर 8 कॉन्टेस्ट देख चुके हो आप। पिछले गेम में वेस्ट इंडीज थी, पिछले गेम में थी वेस्ट इंडीज। क्या इंग्लैंड के प्लेयर इतनी बुरी स्पिन खेलते हैं? नहीं, अब नहीं खेल रहे इतनी बुरी। क्या न्यूजीलैंड अगर आती है फाइनल में, क्या वो इतने बुरी स्पिन खेलते हैं? क्या साउथ अफ्रीका इतनी बुरी स्पिन खेलती है? साउथ अफ्रीका पहले भी धजिया उड़ा चुकी है वरुण की, सर न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड तो बहुत मारेगी। इंग्लैंड श्रीलंका में स्पिन अच्छे खेल के आए हैं। न्यूजीलैंड के आगे खिलाफ कहते तो हैं न्यूजीलैंड के सामने तो ना, कुछ ना, चाहिए ही नहीं हमें। इंग्लैंड वैसे सही बोल रहे हैं आप कि श्रीलंका का श्रीलंका टेस्ट में पास spin करके आए खेल के आ रहे हैं, वो बढ़िया। स्पिन खेल के आए हैं, यहाँ तो इतनी स्पिन होगी भी नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देन यू नीड योर बेस्ट। सर बट एक ही मैच के लिए चेंज होगा फाइनल में कुलदीप फिर अगेंस्ट न्यूजीलैंड है ना अगले, न्यूजीलैंड नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड कहाँ से आ गई? फाइनल साउथ अफ्रीका आएगी न्यूजीलैंड आ भाई। रही है सर, न्यूजीलैंड आ रही है। रुक जाइए, आप मान नहीं रहे भाई साउथ अफ्रीका ही मान आएगी, लिया, अपने मान सपने लिया, छोड़ मान साउथ दो। अफ्रीका ही बोला है वैसे तो। साउथ अफ्रीका ही आएगी, न्यूजीलैंड के सपने छोड़ दो आप। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हो रहा है और न्यूजीलैंड जीत रहा है। वेट, अरे यार न्यूजीलैंड आराम जीत से रहा है, भाई। पागल अगर हो साउथ गए अफ्रीका आएगी तब जीत जाओगे, न्यूजीलैंड आगे तो हाँ नहीं। मुझे भी यही यार लगता है।
उल्टी देखिए, बातें देखिए, कर रहे हैं हमने मेरे शाम को गेम भी की सेम प्रेडिक्शन है। दी थी कि न्यूजीलैंड जीत रहा है। अगर इंडिया अगर इंडिया साउथ अफ्रीका इंडिया विनिंग ये इंडिया मोहम्मद न्यूजीलैंड है आमिर। न्यूजीलैंड विनिंग सेम अरे पर्सपेक्टिव। मोहम्मद आमिर वाले Same लोग हैं, perspective. क्या- But why would you say that? Why would you be scared of New Zealand and Not South Africa? scared. By the way, South Africa is the only team who hasn't lost a match in the World Cup till now. एक मैच नहीं हारे वो लोग। न्यूजीलैंड वो ने लास्ट आपको- वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही खेल रहे थे न्यूजीलैंड ने 50-50 आपको लास्ट में भी मैच। फाइनली हारे हैं वो पूरा नहीं, टूर्नामेंट हारे थे। नहीं हारे हारे थे। थे लास्ट वर्ल्ड कप में नहीं हारे थे हारे तो थे। नहीं हारे थे एक ही हारे थे चेक last करिए में। मेरे ख्याल से एक एक मैच हारे हारे। हारे बाबा, एक फाइनल हारे। हारे चेक नहीं करिए। हारे। अच्छा, नहीं, हो नहीं, सकता नहीं, है ना हारे, हारे। नहीं हारे। फाइनल हारे हैं वो बस। सीधा हम दोनों टीम अनबीटन आए थे फाइनल में बट मैं बोल रहा हूँ कि जहां तक आपने बात करी न्यूजीलैंड क्यों, न्यूजीलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर आपको आईसीसी इवेंट्स में बहुत ज्यादा परेशान करती है रादर देन साउथ अफ्रीका। नो डाउट साउथ अफ्रीका इज अ डेंजरस टीम, ज्यादा कंप्लीट टीम लग रही है, कंप्लीट साइड लगती है, लेकिन न्यूजीलैंड, पता है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में फर्क क्या है बड़े मैचेस के अंदर, सेमीफाइनल फाइनल के अंदर? न्यूजीलैंड ऐसी टीम है कि एंड तक लड़ती रहेगी, वो छोड़ेगी नहीं मैच को। साउथ अफ्रीका अगर बिखरने पे आई, ये वो वाली ऐसा साउथ बिखरेगा अफ्रीका ना, नहीं खत्म है, हो गलत फहमी है आपकी। फिर मुझे भी ऐसा लग रहा था ये वो वाली साउथ अफ्रीका नहीं है। है। ये वो भी मेरे को भी फैमिली वाले भी वो कर रहे थे मैसेज कि भैया साउथ अफ्रीका चोकिंग, साउथ अफ्रीका चोक कर जाएगी। भाई ये वो वाली टीम ही बट नहीं है। सर वो अहमदाबाद आप लोग को दिल्ली लग तक रहा तो है। अभी ये तक अब चल रहा आपको था वानखेड़े काम। खेल- ओ- अब आपको ईडन गार्डन्स ईडन गार्डन। अगर ईडन गार्डन्स में न्यूजीलैंड को हराना तो मुश्किल काम है, अभी तक वो फ्लैट अहमदाबाद रहो। में खेल रहे थे वहाँ पे मारेंगे बहुत। ये भी हाँ, मारेंगे देख टीम लेना। साउथ फिनलैंड, सर, एक ये चीज मारेंगे। देख लेना। उनके पास ज्यादा फायर पावर है। परसों